हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ टर्म 1 फॉर अकाउंटेंसी, दैट इज़ प्रोविजंस एंड रिजर्व। सो बेसिकली बहुत ही छोटा सा चैप्टर, छोटा सा टॉपिक है। इसमें हमें प्रोविजन और रिजर्व के मीनिंग लर्न करने हैं, डिफरेंस बिटवीन दी बोथ, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व। सिर्फ इतने ही छोटे छोटे से टॉपिक हैं इन दिस चैप्टर। सो बेसिकली दिस इज़ अ फुल थियोरेटिकल चैप्टर, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल सम्स नहीं है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट आवर मीनिंग। सो बेसिकली व्हाट इज प्रोविजन? इट इज़ एन अमाउंट set aside by charging it to profit and loss account to provide for a known liability but the amount of which cannot be determined accurately। मतलब कि प्रोविजन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले मतलब कि इट इज़ एन एक्सपेंस, क्योंकि ये P&L अकाउंट में से चार्ज होता है। ये हमारे प्रॉफिट में से हम अलग रखते हैं एवरी ईयर। किसके लिए अलग रखते हैं? एक लायबिलिटी के लिए, कि जो लायबिलिटी हमें पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो हमें पता है कि डेप्रिसिएशन जो फ्यूचर में होगा उसके लिए हम पहले से ही अलग से पैसे एक रिज़र्व में, एक प्रोविज़न में रख रहे हो। या तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, मतलब कि हमें पता है कि फ्यूचर में हमें बैड डेट्स हो सकते हैं, वो लायबिलिटी इनकर हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही हमने प्रोविज़न बना के रखा है। ठीक है, अब ये हमें कंपलसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना पड़ता है। किसकी लायबिलिटी के लिए कर रहे हैं वो भी हमें पता होता है, लेकिन जो अमाउंट होगी वो हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं कि 10% डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविज़न बना रहे हैं, तो कभी कभी फिर एक्चुअल में वो 11% हो सकता है, 9% हो सकता है, 10% भी हो सकता है। एक्यूरेट अमाउंट हमें नहीं पता होता, लेकिन एग्जैक्ट हमें लायबिलिटी पता होती है कि ये लायबिलिटी के लिए हम अलग से प्रोविज़न बना रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट प्रोविज़न मीन्स। नाउ वी हैव रिजर्व। Reserves are the amount set aside out of profits to strengthen the financial position of the business। मतलब ये भी हम प्रॉफिट में से ही अलग करते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नहीं, ये हम करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब ये फिक्स नहीं होता कि ये एक्सपेंस कंपलसरी चार्ज करना ही है, लेकिन यूजुअली हम करते हैं ताकि हमारी बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन हो वो स्ट्रांग हो जाए, अच्छी हो जाए, ठीक है, हेल्दी रहे। अब ये हम करते हैं किसके लिए करते हैं? हम कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए करते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो सकती है, लेकिन कौन सी लायबिलिटी होगी, क्या होगी, कितना अमाउंट होगा, वो हमें नहीं पता है। मतलब रिजर्व का मतलब ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है कि हम अलग से पैसे रखते ही हैं कि कभी कोई भी लायबिलिटी जो हमें नहीं पता वो हो जाए, तो उसके लिए हमने पैसे अलग से रखे हैं। जो प्रोविज़न होता है वो नॉन लायबिलिटी के लिए होता है, रिजर्व होता है वो कौन सी लायबिलिटी है हमें नहीं पता, लेकिन इट इज़ अ हेल्दी प्रैक्टिस कि हमें अलग से रखने चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमने पहले से पैसे अलग से रखे थे। फॉर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब वो एक पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए नहीं होता, लेकिन हम अलग से रखते हैं एवरी मंथ, एवरी ईयर, ताकि कोई भी हमें पैसे की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई या इमरजेंसी कोई लायबिलिटी आ गई तो उसके लिए हम जनरल रिजर्व में से अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग of provision and reserve. Now we will do the difference between the both. First difference is the nature. Reserve जो हमारा होता है that is appropriation out of profit,
मतलब कि प्रॉफिट में से जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें से हम निकालते हैं। एंड द प्रोविजन इज चार्ज टू प्रॉफिट, मतलब कि वो प्रॉफिट में से रिड्यूस होता है, वो एक एक्सपेंस है। नाउ द पर्पस, रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? तो स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि कभी कोई अगर लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी आ गई तो उसके लिए हमें कुछ लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमने अलग से पैसे रखे थे। और ये हमें जो लायबिलिटी पता होती है उसके लिए अलग से पैसे रखते हैं। देन हाउ डज इट अफेक्ट द प्रॉफिट? रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो तो फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें से हम निकालते हैं, और ये जो है वो प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। इन्वेस्टमेंट, जो जनरल रिजर्व के लिए हमने अमाउंट अलग से रखा होता है, कोई भी रिजर्व के लिए, वो हम 1 ईयर के लिए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस के बाहर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोविज़न का अमाउंट होता है वो कहीं हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ईयर एंड में कुछ बैलेंस बच गई रिजर्व के अकाउंट में, तो वो हम एज अ डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रोविज़न का अमाउंट हम कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। देन कंपल्शन, ये हमें लीगली लॉ कहता है कि हमें रिजर्व अलग से बनाने होते हैं टू मीट दी कंटिंजेंट लायबिलिटी, लेकिन ये हमें लॉ नहीं कहता, लेकिन हमारा जो हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कि वी शुड एंटिसिपेट दी लॉस, वो उसके लिए हमारे कोई भी लॉस जो होने वाला है उसके लिए रेडी रहने के लिए हम ये प्रोविज़न बनाते हैं। देन दी प्रेजेंटेशन, ये हम रिजर्व कहाँ पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, रिजर्व एंड सरप्लस में, और जो प्रोविज़न होता है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन करंट लायबिलिटी के हेड में हम ये प्रोविजंस को दिखाते हैं। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोविजन एंड reserves. Now we have types of reserve. So basically there are two main types of reserve. One is revenue reserve and second is capital reserve. Revenue reserve मतलब कि which is created out of revenue profit, मतलब कि जो हमें रेगुलर रिकरिंग प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से जो हम रिजर्व अलग रखते हैं दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल जो रेगुलर हम हमारे गुड्स को सेल करते हैं उसमें से जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो हम अलग से रिजर्व बनाएंगे रेगुलर रिकरिंग, दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व मतलब विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट मतलब कि जो रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई लैंड सेल किया, कोई बिल्डिंग सेल की, कोई मशीन सेल किया, तो जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, राइट, तो उसमें से जो हमें प्रॉफिट होता है दैट इज़ नोन एज आर कैपिटल प्रॉफिट। तो उसमें से जो रिजर्व निकालते हैं दैट इज़ नोन एज कैपिटल रिजर्व। और अब रेवेन्यू रिजर्व के देर आर टू मोर सब कैटेगरीज, वन इज जनरल रिजर्व एंड अनदर इज स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब कि हम कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए अलग से नहीं रख रहे, ठीक है, सिर्फ अलग से लायबिलिटी कुछ भी होने वाली है उसके लिए हम पैसे अलग से रख रहे हैं, दैट इज़ नोन एज जनरल। कोई किसी में भी यूज़ हो सकता है, कोई भी लायबिलिटी में। और स्पेसिफिक रिजर्व मतलब कि एक स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए हम अलग से रखते हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कि हमें वर्कमैन मतलब हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको कुछ एक्सीडेंट हो गया या उनकी हेल्थ कुछ बिगड़ गई तो उनको जो कंपनसेशन पैसे देते हैं वो उसके लिए हम अलग से रिजर्व रखते हैं, दैट इज़ नोन एज स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एंड अंडर रेवेन्यू रिजर्व वी हैव जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। नाउ वी विल सी the difference between revenue reserve and capital reserve. So basically जो revenue reserve होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? This is created out of revenue
profits and capital reserve is created out of capital profits. then ये हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? अगर कुछ बैलेंस बची तो हम ऐसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कैपिटल रिजर्व हम इजीली एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन देर आर सम स्पेसिफिक कंडीशंस बाय द कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनी वो मीट करती है देन इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एज अ डिविडेंड। एंड द लास्ट इज रेवेन्यू रिजर्व। हम क्यों क्रिएट करते हैं? टू स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। और कैपिटल रिजर्व हम कोई कैपिटल लॉस, मतलब कि बड़े बड़े लॉस होते हैं जो कभी कभी होते हैं, तो वो मीट करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर आवर चैप्टर प्रोविजन एंड रिजर्व्स। दीज आर द मेन थियोरेटिकल कंसेप्ट्स दैट वी हैव डन। और 1 मार्क के क्वेश्चन यूजुअली मीनिंग में से या टाइप्स में से या डिफरेंस में से ही 1-2 आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।